अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, 9 माह के बाद बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हुई है। क्या ये किसी डील का नतीजा है? इसका जायज़ा लेंगे। अलावा अजीज़, 27वीं आइनी तरमीम की बाज़गश शुरू हो गई है। क्या हुकूमत ये नई आइनी तरमीम लाने में कामयाब होगी या नहीं? इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए जाएंगे। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साहिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिब साहब, बुशरा बीबी की रिहाई तो हो गई और 9 माह की जो मुशक्क़त पीटीआई ने की है वो भी हमने देखी है, लेकिन एक ये भी शोर आ रहा है कि ये किसी डील की वजह से हुई है। अली अमीन गंडापुर ने कोई पेशकश की है, क्या है वो? अली अमीन गंडापुर वो वाहिद पीटीआई के रहनुमा हैं इस वक्त, और केपी के वो वज़ीर आला हैं जिनका असल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता है, जो इधर से भी और उधर से भी राबताकार हैं। इसमें कोई अभाम नहीं, कोई शक नहीं है। अच्छा। ये बात तो पहली बात क्लियर रखें। कोई इसको मलफूफ अंदाज में पेश करें या यहाँ हम इसके लिए अल्फाज का चुनाव ढूंढते रहें और चुनाव करते रहें, ये बात पहली बात है। इसलिए इस बात में इसलिए कोई शक नहीं हो सकता। एक तो अंसार अब्बासी ने एक इस पर स्टोरी की है और यही बात की है, और वहीं से आपके भी सवाल ने जो है ना वो जन्म लिया है। जी। तो ये बात उस वक्त थोड़ा सा पीछे चले जाएं जब डी चौक पे मुजाहरा था। धरना तो वो अली अमीन गंडापुर नहीं कहते, वरना तो वो फंस जाते। तो वो जब काफ़ी देर गायब रहे, पहले से ज़्यादा, पहले 6-7 घंटे गायब रहे थे, तो इस दफ़ा को 12-14 घंटे या बल्कि इससे भी ज़्यादा, 24 घंटे से भी ज़्यादा वो गायब रहे। फिर वो नमूदार हुए, वो 12 अजला क्रॉस करके नमूदार हुए। वो कहीं अफगानिस्तान गए और वहाँ से घूम के आए, तो यूं 12 भी बनते नहीं, लेकिन चलें बना लें। वो फिर आए, नमूदार हुए। उन्होंने फिर केपी असम्बली जो 2 बजे के टाइम से रख के 7-8 बजे तक गई, और वहाँ वो फिर पहुँचे। उन्होंने वहाँ आके फिर गुफ्तगू की। चलिए साहब, यही सवाल हम ज़रा मुमताज़ भट्टी साहब से पूछते हैं। मुमताज़ साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुमताज़ साहब, बताइएगा कि ये जो हम एक बाज़गश सुन रहे हैं बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से, क्या कहेंगे आपके अली अमीन गंडापुर ने वाकई ही कोई पेशकश की है या किसी डील के बगैर ही ये बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है? देखिए, एक बात तो ये ध्यान में रखे कि अगर ऐसे ही रिहाई होनी होती मेरिट के ऊपर तो पहले हो जाती ना। अच्छा। और पिछले कुछ अरसे से इमरान खान जिस बात के लिए सबसे ज्यादा लत कर रहा था, और वो बार बार कह रहा था कि मेरी सियासत की वजह से मेरी बीवी को जेल में डाला हुआ है, और वो अपने वकला को बार बार कह रहा था कि बुशरा बीवी को बाहर निकलवाएं। उसके पीछे वजूहात ये थी कि उसके और उसकी बहनों के दरमियान, बुशरा के और उसकी बहनों के दरमियान जो ताल्लुकात खराब हुए और इख्तलाफात खुल गए, तो उसने सेकंड टाइम बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, मिन्नत तरला करके बुशरा को, वरना इनकी बोलचाल बंद हो गई थी और वहां पे एक दूसरे के साथ तूतकार भी हुई। अच्छा। तो वो ये देख रहा था कि उसकी बीवी जो है अब प्रेशर शायद सस्टेन ना कर सके, इसलिए उसने कोशिश की कि वो किसी भी मैनेज कर सके तो वो जेल से निकल सके। उसके लिए गंडापुर को टास्क दिया गया। गंडापुर ने किया, और उसमें आप इसको डील कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, जो मर्जी कह लें, मगर बुशरा बीबी के खिलाफ 4 से 5 महीने और मुकदमा दर्ज हो सकते थे, दोबारा गिरफ्तारी हो सकती थी, जैसा कि बाकी तमाम लोगों की होती रही बार बार गिरफ्तारी। एक केस 4 दिन की नहीं हुई। इसके अलावा कई पोलिटिकल जो पीटीआई के लोग हैं उनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई, के अंदर एक में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तारी होगी। उसके साथ ये सारा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सेफली को वहां से थी उनका पहले प्रोटोकॉल अरेंज किया गया था, वो यहाँ से निकल के चली गई। तो अब इस बात को जब पीटीआई ऑन करती है कि इनको डील हुई है या अंडरस्टैंडिंग हुई है, ना एस्टेब्लिशमेंट ऑन करती है, ना गवर्नमेंट तो बेचारी वैसे डिमांड जांच ना ले, उसके तो पल्ले है कोई नहीं, तमाचाई है। तो एस्टेब्लिशमेंट इसलिए नहीं इसको ऑन करती कि उनकी कमजोरी से होगी, तो शायद उन्होंने उसके प्रेशर में आके एहतजाज के जो है दूसरा बीबी की रिहाई के ऊपर डील, और देखिए क्योंकि जो उनके लीडर ने कंप्रोमाइज किया बीवी के ऊपर। मगर एक्चुअली अब तो ये सारी कह रहे हैं, जब ये मामला हुआ था मैंने उसके ऊपर स्टोरी की थी और बहुत डिनाइल आया था पीएमएल की तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी। अब आज वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं कि जनाब कुछ ना कुछ दाल में डाला है कि वो यहाँ से केपी के चली गई है और कोई खिचड़ी पक रही है।
ठीक है, आज जो गवर्नर के पीछे है आपसे, उन्होंने भी यही बात की है कि जनाब गंडापुर ने रोड बना दिया है, उनका कोई ना कोई किरदार है रिहाई में। और गंडापुर जो कहता है मैं किसे चलता हुआ, वो तो इस्लामाबाद में था, गया वो उसी रास्ते से जो वो बताता है, मगर रात को इस्लामाबाद में गुजार के गया और वो कह रहा है वहां पे मारगला रोड से थोड़े थोड़े फासले पे उनके एक दोस्त है, उनका नाम भी मैंने दिया हुआ है, उनका नाम आमिर था, जिनके घर में वो ठहरे, वाइट मस्जिद के करीब उनका घर है, वो इस्तेमाल होता है मुलाकातों के लिए, वहीं पे उनकी मुलाकातें हुई और ये मामला सारा इस तरीके से सेटल हुआ। मतलब डील हुई है, ये बात का तो अब हम कह लें जरा इसमें से अखज कर सकते हैं। जी बिल्कुल 100% डील हुई है जी, इसमें कोई दो राय नहीं, वरना मैं आपको कह रहा हूँ 5 फाइलें और तैयार पड़ी, क्योंकि रजिस्टर्ड होना गिरफ्तार हो जाना था। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है जी, उसमें विटनेस भी तैयार हो गया था यहाँ आके इसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के, जी, और इनको ये बात बता दी गई थी कि वो विटनेस तैयार है। उसको मैं कहता हूँ मदर ऑफ डील, ऑल डील, मदर ऑफ ऑल डील है ना, कुछ दिनों के बाद एक्सपोज होगी कि वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस के प्रेशर में जो है वो इन्होंने डील की इमरान खान ने, कि अगर वो विटनेस बन गया तो फिर केस के अंदर मुश्किलात दोनों की बढ़ जाएंगी और सजा भी हो सकती है। उस प्रेशर के अंदर आके उसने डील की, और दरअसल वो जो 190 मिलियन पाउंड वाले साहब है ना, उनकी डील हो चुकी हुई है, ठीक है, उनकी चीजें सीधे हो रही हैं, बैरून मुल्क हो चुकी है। जी जी, बैरून मुल्क। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, अब ये बताएं, आप देखें 26वीं आईनी तरमीम आ गई, उसके बाद भी हुकूमती साइड से ख़ास तौर पे बाज़ राय के मुताबिक वो बड़े तजब्ज़ब का शिकार भी हैं, और वो उनको कोई बेचैनी भी लगी हुई है, पता नहीं वो क्या बेचैनी है। वो 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए भी पर तोल रहे हैं, ऐसी इतलात आ रही हैं, कहीं ना कहीं आ भी गई, कहीं ना कहीं से फिर वो उसका डिनाइल भी आ गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल यहाँ अभी तक हमारे सोर्सेज तो यही बता रहे हैं कि उसकी तैयारी हो रही है। अब वो लानी है, कब लानी है, कैसे लानी है, मौलाना को कैसे मनाना है या नहीं मनाना है, या उनके बगैर कोई उनके पास तादाद पूरी है। तो आपको लग रहा है कि ऐसी बात है कि हुकूमत खतरे में है फिर, या हुकूमत बेचैनी का शिकार रहेगी? देखिए, गवर्नमेंट को सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि उनका पब्लिक डिस्कनेक्ट है इस वक्त तक, यानी कि वो बहुत सारे अच्छे काम करके भी अब तक पब्लिक को एंगेज करने में नाकाम रहे। मैसेज उनके अंदर जा नहीं पा रहे, या उनके एमएनए जा नहीं रहे। खुद लीडरशिप पे नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि वो जाएंगे, जलसे करेंगे, उसके बाद वो बाहर चले गए जी। और शहबाज शरीफ साहब खुद मसरूफ आदमी है, मरियम जो महदूद किस्म की एक्टिविटी कर रही है कि एक कोई जो फंक्शन रखा जाता है उसमें चंद दर्जन लोग होते हैं, पब्लिक जलसे वो भी कर रही हैं। तो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, और पब्लिक का और गवर्नमेंट का जिस वक्त तक डिस्कनेक्ट रहेगा उस वक्त तक उसका सारा दारोमदार एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर होता है कि एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट को चला रही है, क्योंकि इस वक्त भी साफ हो रहा है कि फौज जो है वो इनको चला रही है, वरना ये नहीं चल सकता। तो देखिए, वो डिस्कनेक्ट दूर करेंगे तो उनका जो हेजिटेशन और जो घबराहट है, या आप कह लेते जो उनका डर है, वो दूर होगा। वो आपको दूर करते हुए दिखाई नहीं देते। अब ये हरफे गल्त की तरह मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि हरफे गल्त मीन के उसमें मिट ही जाना है, मे भी वो और भी कुछ अर्सा रहे, मगर जब तक पब्लिक को एंगेज नहीं करेंगे। लेकिन एक पब्लिक सेंटिमेंट है जो बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ है, और उसका एक हिस्सा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, उस पब्लिक सेंटिमेंट का। अच्छा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था पहले जो आया, वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, वो भी चैलेंज कर दिया है। अगर वो भी ऐसा हो जाता है तो हुकूमत तो फिर भी खतरे में है। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। उनकी जो गवर्नमेंट की कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो किसी तरीके से एक सॉफ्ट मूव करके और चीजों को कर जाएं, और वो 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू मुमकिन होना था, और कुछ इस तरह से तरतीब बनी कि ना वो काजी फाइजा को बचा सके, ना उनको कंटिन्यू करवा सके, और ना जो वो चाह रहे थे कि ये लोग चले जाए वो वहां से जा सके। जी, बात वहीं की वहीं रही, और कहानी जो है वो उसी किरदार के गिर्द घूम रही है, जिससे उनको बहुत डर है। मैं नहीं चाहता कि वो किरदार जो है वो उस बात पे डटा रहेगा उनको गिराने की, मे भी वो ना गिराए, लेकिन तलवार जो है वो लटकती रहेगी इनके सरों के ऊपर भी। गवर्नमेंट अगर चलती भी रहेगी तो वो इसी स्पीड के साथ चलेगी, इसी दायरे के अंदर चलेगी, ज्यादा हाथ पांव नहीं फैलाएगी, और जो लाने वाले हैं वो इसके बेनिफिट होंगे, वो अपने तरीके से अपना काम चलाते रहेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज भट्टी साहब।
सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो अली अमीन गंडापुर गायब हुए, फिर खुशखबरी लेकर आए बुशरा बीबी की, तो अब अगर वो बुशरा बीबी के लिए डील कर सकते हैं तो इमरान खान के लिए भी कोई डील की जाएगी? कोई लेकिन इसके लिए देखें एक दफा गायब तो होना पड़ेगा फिर। अच्छा, और कितने टाइम के लिए गायब? जिस तरह मुमताज़ भट्टी साहब ने कहा, ये कोई पहले कोई 24 से 36 घंटे वो गायब रहे और अब उनको फिर 48 से 72 घंटे गायब रहना पड़ेगा। तो जिस तरह बात कर रहे हैं वो उनके ज़राए ठीक हैं और वो पहले भी ब्रेकिंग्स देते रहते हैं कि वो कहाँ बैठ के ये सारी बातें करते रहे हैं और ये सारी डील का नतीजा है और फिर अगली डील भी हो जाती है। तो फिर बहुत सारे इसके मतलब हैं। फिर एक मतलब तो ये है कि ये सिस्टम जो है इससे मायूसी है, ये नहीं चल पा रहा और यह इनको चलने नहीं दिया जा रहा, या इनमें उतना दमखम नहीं है जितना अपोजिशन ने इनको रोल के रख दिया है। और जितनी इनकी नाअहली 26वीं तरमीम में सामने आई है तो पूछने वालों ने तो पूछा, और ये मैं सोर्सेज से बात कर रहा हूं कि वजारत कानून से पूछा कि ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स आपने कैसे कर दिए, और आपने ये भी नहीं देखा कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, फिर कौन आएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें उसमें इवन उस ड्राफ्ट में कॉमा और फुल स्टॉप तक का मसला है। अच्छा। हाँ जी, ये हालात हैं, ये इतनी इस तरीके से। तो उनका बहरहाल ये जवाब था जो मेरे तक अभी तक जो खबर आई है, उनका ये जवाब था कि जी वो चूंकि एक ड्राफ्ट इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, कोई पीपल्स पार्टी और वो जनाब JUI, और इसी तरह साथ साथ मिली भगत के साथ तो PTI ने भी इसको कबूल किया है। और जो अभी सारी चीजें जाहिर हो रही हैं, ऐसी अवाम ताबड़तोड़ हमले कर रही है, ऐसे मरे जा रहे हैं कि PTI ये उसूल पे खड़ी है, वो उसूल पे खड़ी है, ऐसे नहीं है भाई। अब तो क्लियर हो गया कि वो उनकी खामोशी दरअसल एक नीम रजामंदी थी, और उसके बाद वो हर 26वीं आईनी तरमीम के हर फोरम का वो हिस्सा बन रही है। वो उन्होंने नाम दिए हैं, वरना तो देखें एक ओरिजिन ही अगर गलत है तो फिर तो उनको उससे वैसे ही बायकॉट करना चाहिए और उनको मानना नहीं चाहिए और इसको रिवर्स करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। चलिए, इतनी जल्दी में अगर 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ले आई है तो 27वीं आईनी तरमीम सोच बूझ के ही लेकर आएगी, और उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? मौलाना साहब अब आ रहे हैं उनकी हुकूमत के साथ, क्योंकि अब मौलाना साहब का जितना खर्चा बढ़ गया है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई हामी भरेंगे। वो देखें, उन्होंने सियासत करनी है। हाँ। और वो इसी तरह 27वीं तरमीम में भी यही करेंगे, और ये एक टास्क है। 27वीं तरमीम की बातें नहीं सिर्फ हो रही, उसके मुसवदे को बनाने के हवाले से जो मुशावरत है वो शुरू हो गई है। ये ज़राए की खबरें हैं, ज़राए की खबरें ही होती हैं असल में खबरें जी, और ये खबर है। हाँ। ये मौजूद है। अब देखें, बड़ी सारी हुकूमत के इनकार इकरार तो चलते ही रहते हैं। पहले भी ऐसा ही था ना जी, आजम नजीर तारड़ ने जो किया, फिर उसके बाद जो हुआ, फिर जिस तरह की अमेंडमेंट आई, इसमें से जो शिकें निकलवाई अपोजिशन ने, चाहे PTI ने मिलके मौलाना के साथ वो निकलवाई या मौलाना ने PTI के साथ निकलवाई, अब वो उसकी जरूरत तो है, उसके बगैर तो यहाँ बज़ाहिर अमनो अमान नहीं कायम हो सकता। जो भी उसकी शक्ल है, वो अमनो अमान जिसको भी कह रहे हैं, मुल्की कह रहे हैं, गैर मुल्की कोई मदाखलत कह रहे हैं, कोई दहशतगर्दी को कह लें, और जो एक शिक है कि ये मिलिट्री कोर्स मखसूस इलाकों में ये भी इसमें शामिल हो सकती है। जो 26वीं तरमीम की हम बात करें, उसमें जो कमियां रह गई हैं उस पर भी बात हो रही है, अभी मुशावरत हो रही है, ये बात कर रहा हूं। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, तरमीमी एक्ट है, ऑलरेडी ये 2 दफा तरमीम हो चुकी है, तो ये इस एक्ट को भी तरमीम करने के हवाले से भी सोचो विचार चल रही है। सही। और सबसे अहम टास्क वो मौलाना ही है। अच्छा, मौलाना ही है, उनके अलावा नवाज शरीफ साहब, काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि बिलावल भुट्टो और राना सनाउल्लाह तो ये कह चुके हैं कि अगर काजी साहब ना होते तो 26वीं आईनी तरमीम ना हो पाती। तो इस वक्त तो काजी साहब भी नहीं है और नवाज शरीफ साहब भी लंदन के दौरे पर गए हैं। नवाज शरीफ साहब तो आ जाएंगे, और 27वीं आईनी तरमीम अगर आती है तो वो भी वोट करेंगे उसमें भी आके।
अब काजी साहब बहरहाल चले गए, हाँ। उनका वो आएंगे भी तो उनका कोई किरदार नहीं तो होगा। हुकूमत के लिए मुश्किल होने वाली है या आसानी होगी इस बार? जैसे कि आप बता रहे हैं, तो मौलाना साहब का वेट थोड़ा बढ़ेगा या लेवल रहेगा? नहीं, इसमें दो तरह की चीजें देखें। पहले भी तैयारी थी, पहले भी यही तैयारी थी कि मौलाना नहीं मानते तो भी एक तैयारी थी, जिसका पीटीआई इतना वावेला मचा रही है, और बड़ी हद तक ठीक भी बात है। तो वो तैयारी अलग से थी। जो लोग मिसिंग हो गए थे उस दौरान, या आज खुद लापता हो गए थे, या कर दिया गया था, कुछ देर के लिए म्यूट कर दिया गया था उनको, और जैसे ही तरमीम हो गई तो उसके बाद उनमें से एक जैन कुरैशी एक बड़ी मिसाल है, जो फौरी बाद जिनका एक एडिटेड सा वीडियो पैगाम आया और वो चला, और उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं कि ये कैसे चल गया और अब कैसे आ गया, और उससे पहले इनको ये एक्सेस नहीं थी, ना इनका कोई फोन मिल रहा था, ना इनके पास कोई इंटरनेट था, तो इतने ना हमसे किसी तरह से राब्ते में थे, तो अचानक फौरी ही ये कैसे हो गया। तो वो अपनी जगह पे सवाल तो हैं, जिसके जवाब में जब उन्होंने उनको नोटिस भेजा, एक की अभी मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो उन्होंने 11 नोटिस भेजे, 2 सेनेटर्स को भेजे और बाकी 9 जो हैं एमएनएस को भेजे। तो उसके जवाब में फिर उन्होंने वो अभी वैसे काफी सारी चैमगोइयां हो रही हैं अभी, मतलब इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि उन्होंने वो जो डिप्टी पार्लियामानी लीडर हैं वहां पे कौमी असम्बली में, तो उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया है। वो एमएनए शिप से नहीं दिया, वो मेंबर कौमी असम्बली रहेंगे, वो हैं, और चूंकि उन पे कोई कानून भी लागू नहीं हो सकता, ना उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, ना उन्होंने वोट दिया, ना पीटीआई को इस तरह की कोई शिकायत लगा सकती है, और ना ही पीटीआई का कुछ स्टेटस है। पीटीआई का स्टेटस तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है ना, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 हैं और 41 पीटीआई के हैं, तो वो इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि किसी का भी कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने गलत शॉट खेली। खैर ये तो बाद की बात है, आगे भी चलें तो फिर मौलाना के बगैर ही ये पूरी कोशिश करके पहले की तरह मुतबादल मौलाना को साथ रखना एक बड़ा उन्होंने जमहूरी सा एक वो काम किया है, और वो कदम उठाया है कि वो बड़ी कामयाबी है 26वीं आईनी तरमीम में। वरना मौलाना भी सड़कों पे होते, पीटीआई पहले है तो वो बहुत मुश्किल पैदा हो जानी थी, तो इसलिए उनके बगैर ये रिस्क नहीं ले रहे थे, अभी भी नहीं लेंगे, लेकिन इम्कान है कि फिर अगर करना है, जैसे कि चूंकि सिस्टम ही लिपटता दिखाई देगा, उनके सारे अंदाजे ही गलत हो गए हैं, उनको कई चीजों की तवक्को नहीं थी, वही उनके सामने मंसूर अली शाह हैं, वही उनके सामने मुनीब अख्तर हैं, वही जजेस कमेटी हैं, वही केसेस लगाएंगे, उन्होंने लगाना है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो तो एक न्यूट्रल से एक फेस है ना, बिल्कुल, वो उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं है कि वो पार्टी हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब, जब 26वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त थी वो तो सारे अंदाजे हुकूमत के गलत निकल आए हैं, लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम अगर आ जाती है तो क्या तब्दीली होगी इसके बाद? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो जो है ना उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। वाह। और उसके बाद फिर अब 27वीं तरमीम की अभी तक मैं कह रहा हूँ ये मुसद्दका इतला नहीं है, ये सोर्सेज से है, और सोर्सेज की बुनियाद बहरहाल कोई कच्ची तो नहीं होती, और वो उसमें ये इस पे मुसवदे पे बातचीत, काम और मुशावरत हो रही है। अब जब उनका इससे भी काम नहीं चल रहा तो उन्होंने वही जो पहले फार्मूला था कि ये जितने जजेस हैं और ये तो पोलराइजेशन का शिकार हो गए, और इनमें अक्सरियत जो है वो, मैं बिल्कुल झिझ के बगैर ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ओपन शट ये सीक्रेट है, अब ये ओपन सीक्रेट है कि पीटीआई की वहां पे तादाद ज्यादा थी। अच्छा। यानी कितना अनफॉर्चुनेट है कि अब हम जजेस का ये कर रहे हैं कि वो कोई इधर कितने और उधर कितने। अच्छा, ये इसकी वजह क्या है, इसका बायस कौन बना है, किसकी वजह से ये पोलराइजेशन है, वो तो ऑब्वियसली इमरान खान की वजह से हुई है इस हद तक। माजी में भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। अब उन्होंने फिर इसका हल ये सोचा है जो 27वीं तरमीम में लाना है कि जजेस की तादाद जो है ना वो 23 कर दी जाए, 17 से बढ़ा के। अच्छा। अब वो जब 23 हो जाएगी तो फिर वो, अब ये जजेस चूंकि वो इसके लिए जजेस कमेटी, वो जो एक पूरा 26वें आईनी तरमीम के बाद उसको जजेस को सिलेक्ट करने की जो कमेटी है,
जुडिशल कमीशन जो है, नया जुडिशल कमीशन जो है, उसमें चूंकि इनकी अक्सरियत होगी तो ये फिर कोई नॉन पॉलिटिकल या फिर अपना पॉलिटिकल जो होगा उसको फिर ये लाएंगे, तो फिर ये तादाद पूरी होगी तो फिर जाके निज़ाम चलेगा, वरना ये निज़ाम के ऊपर तलवार लटक रही है। और वो मुनीर न्याजी की तरह कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर, जब एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यानी ये उनके हाल यही हो गया है कि एक दरिया अबूर किया है और जब वहां पहुंचे हैं मुनीर न्याजी के बकौल एक अगला दरिया भी नजर आ रहा है जी। तो ये हुकूमत का हाल है, तो उसके लिए ये देख रहे हैं, पता नहीं फिर ये भी उनकी चलती है कि नहीं बेहतरी हुकूमत समझ रही है कि आ जाएगी फिर अपने पसंद के जजेस नहीं पसंद के तो अभी नहीं हम कह सकते। देखें ये तो बात ऐसी नहीं है, अब चूंकि जजेस को सिलेक्ट करने में जो जुडिशल कमेटी है, कमीशन है, उसमें अपोजिशन के भी नुमाइंदे हैं और वो उसमें उन्होंने नाम दे दिए हैं, चंद एक जेरे गर्दिश हैं और फाइनल इमरान खान नहीं, वो तो वॉकआउट कर जाते हैं ना साहब। नहीं, वो नाम दे के वॉकआउट कर जाएं तो वो तो फिर उनकी एक गैर सियासी अप्रोच होगी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, चूंकि अब कौम को शऊर भी इमरान खान ने दिया ना, तो उनको समझ आ गई है कि उनके साथ हाथ क्या हुआ है। अब वो लड़ते नहीं है। अब मैं देखें, हम ये एक्स स्पेस पे देखते रहते हैं चीजें, वो लोगों में जहर नहीं रहा। और वो जो इमरान खान करते थे, उनको भी समझ आ गई कि इमरान खान ने क्या हाथ किया है या पीटीआई ने क्या। इमरान खान का नाम तो वो चूंकि उनका वो मुर्शिद है तो इसलिए नहीं लेते, लेकिन वो बहरहाल यही है, क्लियर है। वो किसी के बैरिस्टर गोहर के खाते में डाल देंगे, वो अलीमीन गंडापुर को धरनों का और डी चौक के मुजाहरों का उसको मुलजिम ठहरा देंगे, कभी किसी को रऊफ हसन का इससे इस्तीफा ले लेंगे, तो ये होता रहेगा। लेकिन ये वाज़ेह हो गया है। बशीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। साकिब साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। साकिब साहब, जिस तरह इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे ये हदायत दी थी पीटीआई को कि आप आपस में सही तरीके से चलें, लड़ाई झगड़ा ना करें और पार्टी के खिलाफ बयानात ना दें, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आज भी फवाद चौधरी और शेख वकास के आप देख लें, ट्वीट देख लें, बयान देख लें, वही जुबान अभी भी इस्तेमाल की जा रही है। तो फिर पीटीआई कैसे चलेगी? और अगर ये नहीं होगा और ये नहीं रुक सकेगा सिलसिला, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? उनका इंटरनली मामला है, वो खुद जो है वो उनकी जानिब से कोई बंदा बात कर सकता है कि उसका क्या होगा, लेकिन ओवरव्यू हम सिर्फ उसका इस हद तक ले सकते हैं कि जो आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनेगा या बन सकता है, क्योंकि वो पार्टी एक ही बंदे के इर्द गिर्द ही घूमती है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जिस तरह मरकज में ये कोई 4 या 6 जो आजाद मेंबरान थे वो उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट दे दिया, या कोई अगर फ्लोर क्रॉस करके 2 या 4 मेंबरान आइंदा अगर कोई तरमीम हो या तो वो फ्लोर क्रॉस कर लें और उनके हक में वोट दे दें और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस चला जाए नायली का या जो भी एक्शन हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर पार्टी लेवल पे देखा जाए कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि मतलब पीटीआई में आपने देखा कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस भी बनी थी परवेज खट्टक की, और भी पीटीआई से वो जो जहांगीर तरीन वगैरह भी साइड पे निकले, और सब जो है वो बड़ी कोशिश हुई है 8 फरवरी इलेक्शन से पहले 9 मई के बाद, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकी। उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि वो पार्टी जो है वो वन मैन शो, आप यही कहें कि वो एक ही इमरान खान के नाम पे ही पार्टी चल रही है और उसी नाम पे इनको वोट मिला है। अब 8 फरवरी का ही आप देख लें कि 8 फरवरी इलेक्शन में तो कोई कैंपेन नहीं थी, कोई जलसा नहीं था, कोई जुलूस नहीं था, कोई इनके मेंबर को जानता नहीं था, लेकिन वोट पड़ गया है। वो एक ही नाम का ही पड़ा है। तो इसलिए आप ये कहे कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ये मेरा नहीं ख्याल कि फॉरवर्ड ब्लॉक वाला सीन है। बाकी इनके जो इख्तलाफात चीजें हैं, जिस तरह ये सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और मुखालिफिन को टारगेट करते हैं, उसका इनको अब खुद भी सामना है। अब कोई बात होती है, चेयरमैन अगर बैरिस्टर गौहर भी बात करते हैं तो उसको भी वो ठीक ठाक रिमांड पे लेते हैं, और सलमान करम राजा या दूसरे तीसरे, वो तो इंटरनली उनके मामला चलते रहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई, जिस तरह आपने कहा कि अलग से कोई ग्रुप जो है वो बन जाएगा, इस तरह मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, अगर नहीं बनता, चलें ये तो ज़ाहिर है हुकूमत की कोशिश है और वो तोड़ रही है और पीटीआई को भी तोड़ रही है और ये भी कोशिश कर रही, बंदे भी तोड़ रही है।
आईनी तरमीम में भी उन्होंने बहरहाल की कुछ ना कुछ वोट कुछ लोगों से ले लिया, कुछ रिजर्व में भी लोग थे जो बाद में कहीं सामने भी आ गए। अब आगे की बताएं, आगे अब 27वीं आईनी तरमीम का कोई एजेंडे पे है या नहीं है, चूंकि तरदीदें भी आ रही हैं और तस्दीकें भी आ रही हैं, दोनों काम हो रहे हैं। और एक तरफ वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला है वो भी चैलेंज किया गया, तो हुकूमत अब मुझे बताएं कि उसके लिए कितना खतरा है, या चलती रहेगी, या 27वीं तरमीम वाकई आ रही है, या बातें हैं? तरमीम के हवाले से तो कुछ बस इसी किस्म की बात हो रही है। कुछ जो आजम तारड़ है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर गवर्नमेंट कहती है, मतलब गवर्नमेंट की कुछ हल्के ही कहते हैं कि नहीं कुछ कर रहे हैं। असल में जो 26वीं यानी तरमीम है उसमें 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं। एक में उसमें कोई लकूनास भी हैं जिनको क्लियर करना उनके जरूरी है। पॉइंट्स हैं या ब्लंडर्स हैं? हाँ, बस बहुत कुछ है उसमें। हाँ। और दूसरा जो गवर्नमेंट है वो यकीनी तौर पर जो सादा कानून साजी है उसके हवाले से भी सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन चुके हैं, तो चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने जो पहली फुल कोर्ट की है उस फुल कोर्ट का जो एलामिया आया है वो बहुत कुछ जो है वो मेरे ख्याल में बता रहा है। तो हुकूमत इस एंगल को भी देख रही है कि जो वो पर्पस जो है वो या मकसद जो उनका था क्या वो हासिल कर पाएंगे। एक दूर मतलब उसके नताइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसको वो देख रहे हैं। क्योंकि वो तो मतलब जो उनका 1 पॉइंट एजेंडा सिंपली अगर आप सादा अल्फाज में कहें तो वो ये था कि वो जुडिशरी पूरी को कंट्रोल करना है। तो अगर पूरी जुडिशरी जो है वो यूनाइट हो गई, सुप्रीम कोर्ट और सारे जज इकट्ठे हो गए, तो फिर उसको कैसे वो कर सकेंगे। फिर याहिया अफरीदी जो है जस्टिस मंसूर अली शाह को हुकूमत पसंद नहीं कर रही, राना सनाउल्लाह पब्लिकली कह रहे हैं, हालांकि मतलब ये बातें पब्लिकली इस तरह एक आम किसी तजियाकार की जानिब से कहना अलग बात होती है, लेकिन वो पब्लिकली कह रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब याहिया अफरीदी साहब जो है उनको बिल्कुल फ्रंट लाइन पे उनको खिला रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये चीजें ऐसी हैं जिसके गवर्नमेंट सोच सकती है कि 27वीं आईनी तरमीम को मजीद कानून साजी को इस किस्म की चीजें जो है इस हवाले से। अच्छा, बता के जजेस की तादाद भी बढ़ा लें, अगर ऐसे नहीं होता तो मुझे लगता है कुछ सोच तो रहे हैं। जितने के ज़राए इदारे देखे हैं, आप बाखबर हैं, हमें भी ज़राए से यही खबर मिल रही है कि मुशावरत तो हो रही है। अब देखें, इमरान खान के केसेस भी तो करीब करीब ही लगे हैं ना, उनको तो बस वो फैसला करने से भी रोका हुआ है, और एक की 2 तोशाखाना की 2 नवंबर तारीख है। ये 2 ही केसेस हैं मेजर जो हैं। बहरहाल इसमें भी कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कोई इमरान खान साहब के केसेस के नतीजे में, इनके फैसलों के नतीजे में रिहा हो सकते हैं, या केसों के जो फैसले आने वाले मुतवक्को हैं वो किस तरह के हैं? वैसे जब ये सवाल तकरीबन आज से 4-1 माह पहले होता था तो मैं हमेशा से जो असेसमेंट होती थी कि उसके खिलाफ इतने केस हैं, फलां केस कमजोर है, फलां केस की ये पोजीशन है, फलां में ये हो सकता है, तो फलां टाइम तक जो है ये केसेस कंक्लूड हो जाएंगे, वो बाहर भी आ सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है मैं जो है वो इसमें हम अब कुछ नहीं कह सकते। हमारी जुडिशरी भी हमारी जो सिस्टम भी है वो अब ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि जब तक किसी और जगह से उसकी मंजूरी नहीं होगी बाहर आने की, तो वो 100 केसेस में भी अगर उनको बरी हो जाए। नहीं, बुशरा बीबी के बारे में भी यही सोचते थे हम, ये लगता था, तो वो रिहा हो गई है ना। बुशरा बीबी एक टोटल मतलब मुख्तलिफ फैक्टर है। आप उसको मेरे ख्याल में बहुत ही लोग लाइट ले रहे हैं। 10 माह उसने जेल काटी है। अगर रिसेंट पास्ट की अगर बात देखें तो शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली या इमरान फैमिली की बिल्कुल क्लोज जो खवातीन है उनमें सबसे ज्यादा उसने जेल काटी है। मरियम ने 4 माह काटी है, फरियाल तालपुर ने 1-2 माह काटी है, और इसने 10 माह जेल काटी है। और इसका नॉन पोलिटिकल मतलब पोलिटिकली वो सर पब्लिक ऑफिस भी नहीं होल्ड कर रही थी, तो वो उसको फिर एक और मैं बात बताऊं, आखिरी लम्हे तक प्रोसिक्यूशन ने पूरा जोर लगाया है। हाई कोर्ट के सामने होता है ना कि हाई कोर्ट के सामने थोड़ा लीनियंट व्यू हो के जिसकी वजह से जमानत दे दें, पूरा जोर लगाया उन्होंने, बल्कि तारीखें लेते रहे हैं। जब उसकी जमानत हो गई है तो ये आप बहरहाल कह सकते हैं, जो मैंने पहले असेसमेंट दी कि खान के खिलाफ 100 केसेस में भी बरी हो जाए तो फिर भी हो सकता है बाहर ना आ जाए। ये अगलों की मेहरबानी है कि किसी XYZ कोई भी केस वो बना लेते, उनको कोई रोकने वाला नहीं था, और किसी भी केस में गिरफ्तार कर लेते तो उनको कोई रोकने वाला नहीं था। ये भारत अगलों ने मेहरबानी की है और उसको जो है वो रिहा होने दिया। इनके हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि चलो कुछ हालात नॉर्मल हों, और कुछ जो बहुत ओवर ड्यू हो गई थी चीजें
वो चले अंडू हों या कुछ इस तरह से कोई बैलेंस हो, ये भी उनकी मेहरबानी है। और इमरान खान के हवाले से आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज तब तक मुमकिन नहीं है जो एक वैसे अफवाहें चल रही हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं जी। अभी केसेस आप 9 मई के लाहौर के सारे केसेस पड़े हुए हैं। ये 190 मिलियन पाउंड केस है, तोशा खाना है, और केस बनाना आजकल तो दाएं हाथ का मतलब ये खेल है, तो दर्जन सारे केस बनाना। हाँ ये बात तो इसी तरह ही है, बिल्कुल ये मतलब इस अजरा तफन्नन ही, लेकिन हकीकत यही है। हम नहीं नहीं, देखें अभी ना, ओहो अजरा तफन्नन नहीं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ। 4 अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ है, हाँ। उस एहतजाज में जो बंदा यहाँ पे पता नहीं वो किस वजह से फौत हुआ है, अपना पुलिस वाला कुछ बात पुलिस वाला, तो उस जो FIR कटी है उसमें पहला नाम इमरान खान का है। तो मैं कह रहा हूँ ये रियलिटी है। वो अंदर बैठे हैं और वो कातिल हैं। जी जी। अच्छा, ये बाकी ये तो आप देखें ना, आज हम जो बात कर रहे हैं यकीनन हर जगह पे आवाम भी है, लोगों में शऊर भी है, तो ये तो हंसने वाली बात ही है। इतना मजाक क्यों हो रहा है? अब क्या यह मिसमैनेजमेंट कहाँ है कि ये क्या या जान के ये किया जा रहा है? एक जरा चलें आपका एनालिसिस आ जाए इसी बात से। मैंने ये कुछ सवाल नहीं था, सिर्फ इसी बात से मैं एक बात निकाल रहा हूं ताकि कोई हम फूड फॉर थॉट ही दे दें। किसको हम ये मशवरा दें? मैं आपको बताऊं, बड़ा क्लियर व्यू है। जुडिशरी जो है वो पहले ही हमारी इतनी कमजोर है। ये लोअर जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, स्पेशल कोर्ट्स, नैब, FIA, दूसरी तीसरी अदालतें, वो पहले ही इतनी कमजोर है। और आखिरी जो उसके जो कील ठोका गया है ना, वो आईनी तरमीम है। वो कोई माने या ना माने, अच्छा। ये मतलब एज ए कोर्ट रिपोर्टर मैं बात कर रहा हूँ, जो हम तकरीबन पिछले 10-12 साल से बहुत ही करीब से देख रहे हैं कि इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है। और जुडिशरी इतनी कमजोर होगी, मैं बिल्कुल आपको बड़ा वसूख से कह रहा हूँ कि ये आज इमरान खान अंदर है ना, तो इमरान खान के 100 केसेस बन गए हैं, तो मैंने कहा कि 100 में बरी हो जाए फिर भी बाहर नहीं निकलेगा। ये कल हालत जो है वो बाकियों की भी हो सकती है, लेकिन कोई सोचता नहीं है ना। हाँ जी, ऐसे ही होगी। तो इस पे फिर इनको सोचना चाहिए कि कोई सीधी सीधी बात करें, सीधा सीधा अपना कोई मौकिफ भी दें, और हालात ठीक हो आप और हम पिसे ना मतलब रिपोर्टिंग कर करके भी मर जाते हैं सुबह से शाम तक। जी जी जी। तो ये इसमें कोई हमारे लिए भी कोई एहसान कर दें। जी 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 साकिब साहब, शुक्रिया आपका। साहब, फ़खर दुरानी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज एजाजुल हसन ने पर्सनल हो गए पनामा केस में शरीफों के साथ उन्होंने अपना जाती स्कोर सेटल किए। सही साहब, ऐसा होता है? देखें, ये तो हुआ है। ये दी न्यूज़ में फ़खर दुरानी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और उनकी एक तहकीकाती ये रिपोर्ट है, ठीक है। उन्होंने पूरे एविडेंस के साथ पूरी मिसालें दे के पूरी बात की है कि कब कब वो उनके भाई को इत्तेफाक फाउंड्रीज की मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट से किस तरह से, जब हुसैन नवाज ने जब चार्ज लिया तो उनको हटाया उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे, तो वो एक उनको रिवेंज था। और दूसरा, चूंकि वो मॉडल टाउन में उनके करीब था घर, और वहां पे वो जो जाहिर है जब ये इक्तदार में था तो वहां बैरियर्स वाजिर लगते हैं सिक्योरिटी के नाम पे, तो वो जो बाद में उनके लगे रहे जब इनको हटा दिया। और यही एजाजुल एहसन है जिन्होंने फिर मॉनिटरिंग जज के तौर पे भी जो है ना किरदार अदा किया कि कोई इधर उधर ना कोई चीज हो जाए। अच्छा। और ये वही एजाजुल एहसन है जिन्होंने पिछले दिनों में खुद इस्तीफा दे दिया था, चूंकि उनको पता था कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है, और वो उसमें पकड़े जाने थे और अपनी वो मरात बचा गया इस्तीफा दे के। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका साहिब साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।